आज लोगों को सख्त ज़रूरत है गुलाम नबी आज़ाद जैसे तजर्बाकार लीडर की, गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर लीडर की ज़रूरत है। और उन्होंने हमारी बात मानी और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसकी जदोजहद कर रहे थे कि पार्टी में सुधार लाया जाए। बार बार हम दिल्ली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मनमुटाव आज़ाद साहब के साथ चल रहा है, हम दिल्ली के साथ मिलके वो दूरियां कम करने की कोशिश करें। लेकिन 2 साल में या तो पार्टी हाईकमान ने हमें मिलना सुनना गवारा नहीं किया, या उनके बीच में जो नीचे जो उनके लोग आते हैं, या उन्होंने हमारी जो बात थी, जो मिलने की बात थी, जो हमारी डिमांड थी, उन तक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट नहीं की, जिससे वो दूरियां बनती गई, बढ़ती गई। और आज ये वक्त आ गया कि हमें पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बनानी पड़ी। आपके इतला के लिए 2-3 दिन से जब से ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे सीनियर लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी वो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, आना चाहते हैं। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन ये रोज़ नई नई ज्वाइनिंग होगी, नए नए लोग, सीनियर लोग आएंगे पार्टी में जो आज़ाद साहब को ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू का जो रोजन हुआ है, जहाँ 370 तोड़ी गई, हमारी रियासत ख़त्म की गई, झूठी बनाया गया, रियासत वापस हमें मिले, रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, जहाँ की रुकी हुई तरक्की जो है वो फिर से बहाल हो, बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर रोक लगे, रोजगार के साधन निकलें। वो चाहते हैं आज जो डेली वेजेस का मसला है, आज जो दूसरे लोगों के मसले हैं, उनका हल किसी तरीक़ा से निकाल सके। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, आज़ाद साहब की ये कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की, कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके, ये रियासत के अवाम को खुशहाली दे सके, एक नई खुशहाल रियासत फिर से बन सके, हमें रियासत का दर्जा वापस मिल सके, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, गरीब अवाम जो मजदूर है, जिसको मजदूरी आज नहीं मिल पा रही, उसको मजदूरी मिले, डेवलपमेंट इस रियासत की हो। उसके लिए ये आज़ाद साहब की क़यादत में हम सब ने कदम उठाया है, आपको तकलीफ दी। हम जो उम्मीद करेंगे कि मीडिया भी हमारी मदद करेगा, सही हमारी प्रोजेक्शन करेगा, हम क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की क्या मुश्किलातें हैं, उसका कैसे हल निकाला जा सकता है, हम सब मिलके ये कोशिश करें। मेरी गुजारिश होगी दूसरी पार्टियों के साथियों से भी कि वो भी मन बनाएं, आए गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में ज्वाइन करें और हम एक खुशहाल रियासत जो है फिर से बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप देख रहे हैं पूरे देश में अनसर्टनिटी है, कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, आम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी सुनवाई नहीं है, ग्राउंड का कोई उनको मालूम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रियासत के हित में और देश के हित में हमने फैसला लिया। जी, अभी अल्ताफ बुखारी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 370 जब हटा तो गुलाम नबी आज़ाद का बहुत बड़ा रोल था, वो तब बोले नहीं और आज वो जम्मू कश्मीर की सियासत में आकर यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, उनको मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो रोल किया वो पार्लियामेंट के अंदर किया और पूरे हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने सुना कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का क्या रोल उसके लिए रहा, और बुखारी साहब के कहने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है उनको ज़्यादा खतरा हो गया कि अपनी पार्टी के जो तमाम नेता है वो नई पार्टी में जा रहे हैं? आज़ाद डर तो है सबको, डर तो सबको होता है और है। क्या भूमिका रहेगी जो नई पार्टी आज़ाद साहब बना रहे हैं? ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में ओवरऑल जो है वो क्या भूमिका रहेगी उस पार्टी? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने समय में रियासत जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जहाँ की बेहतरी बहबूदी के लिए जो काम किया है, वो जम्मू हो वो कश्मीर हो सारे लोग जानते हैं। तो
आगे जब वो आएंगे तो उससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो उनको बड़ा कम समय मिला था। तो ये लोग जानते हैं, इसीलिए लोग आप अलग अलग पार्टियां छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद को ज्वाइन करने की कोशिश ये करें। जो कहा जा रहा है सी टीम है, डी टीम है, मैंने पहले कह दिया, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सेकुलर थे, सेकुलर हैं, जो पार्टी बनेगी वो सेकुलर होगी। हमारा अलायंस जो होगा सेकुलर पार्टीज के साथ होगा, बीजेपी के साथ किसी किस्म का अलायंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जब हमारे नेता, हमारा लीडर और देश का लीडर, खाली नहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि देश में एक बहुत बड़े लीडर की, कदावर लीडर की है। अगर वो महसूस करते थे कुदरती, हम तो उनके साथ खड़े हैं, जहाँ पे भी हाँ, वो रहे, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे और हमने भी महसूस किया और हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब की नेतृत्व को कबूल किया और हमने लबैक किया। हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं और उन्हीं की नेतृत्व में हम आगे भी चलेंगे। और जो देश के लिए उन्होंने किया वो भी ज़मीन के ऊपर है, जो रियासत के लिए उन्होंने कार्य किए हैं वो भी ज़मीन के ऊपर हैं। और एक बहुत बड़ी तारीखी कदम जो उन्होंने यहाँ उठाए हैं, जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, किसी जगह भी उन्होंने बैलेंस करके हर एक जगह काम किए, कार्य किए, वो भी तो ज़मीन पर खड़े हैं। सर, किस आइडियोलॉजी के साथ नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जाएगी कमिंग डेज के बीच? देखिए, ये हमेशा गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सेकुलर लीडर रहे हैं और सेकुलरिज्म का अगर माने देखने हो, उसकी ट्रांसलेशन सुननी हो, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत है। तो वो जब आएंगे, जब पार्टी बनेगी, उसके सिद्धांत बनेंगे, रोड मैप बनेगा और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब की सोच क्लियर है कि उनकी सेकुलर पार्टी होगी, उनके बिल्कुल क्लियर होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, इत्तेहाद, और यही हमें आपको आगे लेके जाएगा।